नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सप्लाई चेन युग। आप में से बहुत से लोग शेयर मार्केट या बोले तो स्टॉक मार्केट में निवेश करते होंगे और आप में से बहुत से लोग सप्लाई चेन फील्ड में जॉब करते होंगे या फिर कोई ऐसा बिजनेस करते हो जहां सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स छोटे या बड़े स्केल पर अवेलेबल हो। तो फिर शेयर मार्केट और सप्लाई चेन दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं, मतलब दोनों का एक ही सिद्धांत है। वैसे अगर आपने अभी तक शेयर मार्केट में निवेश नहीं किया है तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखो। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि व्हाई एवरीबडी शुड इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट एंड हाउ इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट कैन हेल्प इंडिया टू बिकम द सुपर पावर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जिस पर सप्लाई चेन एंड स्टॉक मार्केट दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। देखो, एक टर्म है डिमांड एंड सप्लाई। इसका क्या मतलब होता है? इसमें सप्लाई का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो किसी प्राइस पर मार्केट में अवेलेबल है या अवेलेबल कराया जा सकता है या उसकी प्रोडक्शन की जा सकती है। वहीं डिमांड का मतलब हुआ कि प्रोडक्ट या कोई सर्विस की मार्केट में कितनी क्वांटिटी में डिमांड है या कितनी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई भी हो या जितनी किसी प्रोडक्ट की सप्लाई है उतनी उसकी डिमांड भी हो। आमतौर पर इसमें हमेशा डिसबैलेंस बना ही रहता है। कभी डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो कभी सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। और इस डिसबैलेंस से सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट होता है? वो होता है प्राइस। देखो, जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा हो, ऐसे में उसका प्राइस ऊपर जाता है। वहीं जब किसी प्रोडक्ट की सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो तो उसका प्राइस नीचे गिरने लगता है। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। आयरन भी एक मेटल है और गोल्ड भी एक मेटल है, मगर दोनों की सप्लाई में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब क्योंकि गोल्ड की डिमांड सप्लाई से ज्यादा है, इसलिए इसका प्राइस भी आसमान छू रहा है। वहीं आयरन की डिमांड ज्यादा तो है, मगर उसकी सप्लाई गोल्ड के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा भी है, इसलिए उसका प्राइस कभी भी गोल्ड तक नहीं पहुंच सकता। वो बात अलग है कि जब इस धरती पर आयरन के रिजर्व्स भी खत्म हो वो बात अलग है कि जब इस धरती पर आयरन के रिजर्व भी खत्म होने लगेंगे, तब आयरन के प्राइसेस भी हम सेम पैटर्न में इंक्रीज होते हुए देख सकते हैं। अब आते हैं शेयर मार्केट के मेन प्रिंसिपल पर। इसमें भी सेम ही रूल अप्लाई होता है। वो क्या है? जब किसी शेयर की डिमांड बहुत इंक्रीज हो जाती है तब उसका प्राइस भी इंक्रीज होने लगता है। या फिर ऐसे केस में भी जब किसी शेयर की डिमांड ज्यादा है मगर सप्लाई बहुत कम है, दोनों ही केस में उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस इंक्रीज होने लगता है। इसका उल्टा, जब किसी शेयर की डिमांड कम होने लगती है तब उसका प्राइस भी नीचे जाता है, because majority of people want to sell it। सेम ही कंसेप्ट सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स में भी अप्लाई होता है। जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस की प्रोडक्शन डिमांड से ज्यादा हो तब उसका प्राइस डिक्रीज होता है, और जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस की प्रोडक्शन डिमांड से कम हो तब उसका प्राइस इंक्रीज होने लगता है। मतलब शेयर मार्केट हो या सप्लाई चेन, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट दोनों ही केस में अप्लाई होता है। इसलिए ये बोला जा सकता है कि डिमांड एंड सप्लाई इज द की प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई चेन एंड शेयर मार्केट। आई होप कि डिमांड एंड सप्लाई चेन के बीच का कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। चलिए फिर चलते हैं और मिलेंगे फिर एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।